नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रीति पांडे ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है दिवाली का दूसरा दिन। हालांकि कल हो रही, क्योंकि एक साल पहले हमारे यहाँ भागवत बैठी थी एक हफ्ते की। तो भागवत जो करता है, कहते हैं कि उसके एक साल बाद भागवत के एक साल के पूरे होने की खुशी में रामायण होती है। तो आज के दिन हमारा भागवत पूरा हुआ, एक साल कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए आज के दिन हमारे यहाँ रामायण बैठ रही है। तो थोड़ा लेट हो गया रामायण शुरू होने में, क्योंकि टाइमिंग थी 10 बजे शुरू होने की। लेकिन थोड़ा कहते नहीं कि पूजा पाठ वगैरह में सामान वगैरह लाने में थोड़ा मार्केट में आज, क्योंकि बंद है, दिवाली के अगले दिन मार्केट बंद रहती है, तो जिसकी वजह से सामान वगैरह थोड़ा सा लेट मिला। लेकिन ये है कि अच्छे से टाइमिंग से शुरू हो गया है और 11 बजे हमारे यहाँ रामायण शुरू हो गई है। तो मंडली वगैरह जो रामायण की होती है वो सब आ गई है। बाकी रामायण की जितनी प्रिपरेशन है, गाजे बाजे, स्पीकर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, वो सब तो कल शाम को ही प्रिपेयर हो गया था। बस मंडली वगैरह अभी आई है, तो स्टार्ट हो गया है। मैं आपको प्रिपरेशन दिखाती हूँ क्या क्या कैसी कैसी हो रही है। और कि तैयारियां मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। और बाहर सबसे पहले जो टेंट की चीज़ें थी, जैसे गद्दे होते हैं, चेयर वगैरह होती हैं, कारपेट वगैरह होते हैं, तो ये सब सामान ये सुबह आ गया था। और बच्चे आप देख सकती हो टेंट की चेयर पे आराम से बैठे, सब गद्दे यहाँ पड़े हैं, कुछ बाहर भी लगे हुए हैं। तो द्वार पूरा साफ़ हो गया था शाम को ही। और ये जो कुटिया है इसी के अंदर रामायण बैठेगी, इसलिए क्योंकि यहीं पे ही भागवत हुआ था एक साल पहले, तो यहीं पर ही रामायण बैठेगी। और ये सब आप देख सकते हो। मैं आपको मंदिर भी दिखा देती हूँ। ये हमारा मंदिर है बजरंगबली का। तो झालर वगैरह, लाइटें वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया शाम को ही लग गई थी। तो अभी सुबह है तो जल नहीं रहा, इसलिए आपको सुना सुना लग रहा है। लेकिन शाम के टाइम में पूरा घर पे झालर वगैरह, लाइटें वगैरह, पूरा काम चल ही रहा है, लगी रही है। तो पूरा शाम तक रोशन हो जाएगा। और बिजली वाले अपने काम पे लगे ही हैं। आप देख सकते स्पीकर वगैरह सब कुछ रखे ही हैं। तो सुबह से ही काम सब में सब लोग लगे हुए थे। जेंट्स जितने थे बाहर का काम देख रहे थे और लेडीज़ें जितनी थी वो अंदर का देख रही थी। तो आप देख सकते हो कुटिया की सारी प्रिपरेशन हो गई थी। और उसके बाद दीदी का ही स्कूल ले जाओ। तो तैयारियां लमसम हो ही गई थी सुबह की, क्योंकि 1 घंटे में हमारा शुरू होने वाला था। तो अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन हो गई थी। और गद्दे वगैरह जितने भी मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आ गई थी। और आने के बाद आप देख सकते हो थोड़ी देर में शुरू हो गई थी पूजा। तो ये रामायण होने से 1 घंटा पहले की पूजा थी। और ये हमारे पंडित जी हैं हमारे घर के, कोई पूजा पाठ होती है यही कराते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान है इनको, बहुत कई तरह की इनको भाषाएं आती हैं। बहुत इनको मतलब कि हर एक चीज़ का, वेद शास्त्र, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान है। बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत काफ़ी टाइम से हमारे घर में आ रहे हैं। शादी ब्याह मुंडन जितने भी शुभ काम होते हैं इन्हीं के द्वारा होते हैं। तो ये पूजा करा रहे थे और हमारे ससुर जी कर रहे थे पूजा, क्योंकि घर के बड़े हैं और इन्हीं का करना ज़्यादा सही भी है। क्योंकि जब घर के बड़े कोई चीज़ करते हैं तो उसका फल सबको मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये रामायण के 1 घंटा पहले का प्रोसेस है। रामायण के मतलब कि पूजा जो है वो हो रही थी और कुटिया के अंदर ही हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि भागवत यहीं हुआ था, तो इसलिए यहीं पे ही पहले था कि मंदिर पे होगा रामायण, लेकिन ये हुआ कि जहाँ पे भागवत कंप्लीट हुई थी वहीं पे ही रामायण होगा। तो शुरू हो रहा था और कर रहे थे, साथ में मंडली वाले भी बैठे थे। जैसे ये पूजा मतलब ख़त्म होती तब से रामायण का पाठ जो है वो शुरू हो जाता। तो बहुत ही विधि विधान से अच्छे से हो रहा था। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कोई काम हो, नहीं, आराम से शांतिपूर्वक हर एक मंत्र, हर एक जो पूजा पाठ में जो जो एक एक होता है ना कि अक्षत हो या फूल हो या कुछ भी, मतलब कि जो पूरा विधि विधान डिटेल में अच्छे से पूजा हुई है। और इस पूजा को करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो बहुत ही शांति चाहिए हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। और पूजा पाठ में हमारे घर के सभी लोग, चाहे हमारे ससुर जी हों, चाहे हमारे घर की लेडीज़ें हों, जेंट्स हो, बच्चे हों, सभी हैं। और कहते हैं ना कि घर में समय समय पे कुछ ना कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, होना चाहिए। इससे जो आने वाली पीढ़ी है या जो नए बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो पूजा पाठ को लेके, धर्म को लेके, या जैसे कि मतलब भगवान कुछ भी है ना, उस चीज़ को जाने।
तो इन सब का बहुत असर पड़ता है नई पीढ़ी पे, बच्चों पे। तो मेरे ससुर जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हर साल रामायण और भागवत, मतलब कि ये है कि धार्मिक कार्यों में वैसे भी कहते हैं ना कि इंसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाना चाहिए, तो ये आप खुद ही करते हैं, तो बहुत अच्छा है, शुभ कार्यों में करते हैं। तो रामायण शुरू हो गई थी और ये शाम का शूट था, आप देख सकते हो। बताया ना लाइटें वगैरह लग गई तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना रोशन लग रहा है, जगमग जगमग लग रहा है। तो घर, और दिन में लाइट नहीं जली, लेकिन शाम को जैसे अंधेरा हुआ तो लाइट जल गई थी। और देखो कुटिया के अंदर देखो मंडली देख सकते हो आप, रामायण शुरू कर दी है। रामायण का मैंने पहले तो सोचा कि जो वो लोग एक्चुअल में जो रामायण कर रहे हैं उसका मैं शूट करके डालूं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मेरे वीडियो में कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है कोई भी गाना या कोई भी म्यूज़िक वगैरह मैं लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे उसको म्यूट करना पड़ा। नहीं तो रामायण की हर एक धुन, हर एक गाना बहुत ही सुंदर था। पूरे गाने को उन्होंने फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी धुन पे ही पूरा एक राग पकड़ के गाया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन बस वही है ना कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हो ये हमारे घर का व्यू है, और ये सामने जो आपको 2 फ्लोर का दिख रहा है ये भी हमारा ही घर है। ये सामने कुटिया है, तो काफ़ी बड़ा मतलब कि द्वार है और काफ़ी खुली जगह है, मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो आराम से हो जाता है घर में, ये नहीं कि कहीं बहुत कंजेस्टेड नहीं लगता है। आप देख सकते हैं बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कि मतलब जैसे ना शादी ब्याह का घर जैसे होता है। तो हमारा मंदिर हो चाहे हमारा घर हो, ये देखिए मंडली देखिए गाना बजाना कर रही है। और ये आप जो ऊपर जो आप देख रहे हो कच्चा, ये मतलब हमारा बताया ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा हमारा घर 2nd फ्लोर का रेडी हो रहा है। तो लेंटर पड़ना बाकी था, लेकिन घर में फंक्शन हो गया था तो काम को रोक दिया गया था। ये देखिए मंडली में, और उस मंडली के बीच में मेरा छोटा बेटा शिवांश, देखिए ये देखिए मेरा शिवांश भी बैठा है, और मेरे जो बड़े जो जेठ जी हैं उनकी गोद में। तो बहुत ही शांतिपूर्वक बैठा, क्योंकि गाना बजाना हो रहा था ना, तो बहुत खुश था वो भी। आप देख सकते हैं बहुत इंजॉय करता है हर एक चीज़ को, इसको यही चाहिए, ये घर में नहीं टिकता, ये बाहर ही रहता है। और बहुत ही सुंदर घी भजन हो रहा था, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत, मतलब एक मन हो रहा था कि जाके मंडली के बीच में बैठे और सुने, तो अच्छा लग रहा था। नमस्कार बहुत ही सुंदर लग दोस्तों, रहा था। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि कहते हैं ना कि रामायण 24 घंटे चलती है, तो कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और आज अभी तो फिलहाल चल रही है, क्योंकि खत्म होने में भी काफी समय है। और ये शूट आपको, मैं सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि घर में काम वगैरह, नाश्ता वगैरह सब रेडी करना है, तो सब लगे हैं, मैं भी लगने जा रही हूँ। और बाकी भंडारे का प्रसाद वगैरह के लिए तो हलवाई वगैरह आए हैं बाहर, उस सबकी प्रिपरेशन मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे शुभ अवसर पे हो रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है, और बहुत घर में कोई चीज का शुभ काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो है दूसरा दिन, और 11 साढ़े 11 लमसम 12 बजे तक रामायण का समापन हो जाएगा। और उसके बाद खाने की, मतलब जो भंडारे का प्रसाद है उसका प्रोसेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है, बन रहा है प्रसाद, शाम तक भंडारा भी शुरू हो जाएगा। उसका भी ब्लॉग आप, मतलब कि पूरी वीडियो से अपडेट आप देखोगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो जैसा कि आप जानते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है बाहर, और मतलब मंडली लोग तो गा ही रहे हैं, मैं आपको बाहर का रिव्यू दिखाती हूँ। तो गाइस ये अगले दिन सुबह का है, क्योंकि होता है ना 24 घंटे का होता है, तो पूरी रात मतलब कि रामायण हो ही रहा था और सवेरे भी हो ही रहा था। तो जितने भी गांव के लोग हैं वो प्रसाद वगैरह आ रहे थे, चढ़ा रहे थे, और ये सुबह का टाइमिंग था ये। तो मैंने कहा कि सुबह का भी नेक्स्ट डे का भी शूट कर लूँ, आपको दिखा दूँ। तो ये था कि अपना आराम से, अब समापन होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, मिनिमम 1 से 2 ही घंटे बचे थे, तो ये हो रहा था। और फिर उसके बाद ये समाप्त हो गया था भंडारा, रामायण का समापन होने के बाद फिर, क्योंकि गोवर्धन पूजा भी थी कल, तो ये था कि पंडित जी ने कहा कि लगे हाथ गोवर्धन पूजा का भी आयोजन हो जाए। तो आप देख सकते हो गोबर के गोवर्धन पर्वत बने थे, और इधर हलवाइयों का काम जैसा कि आप देख सकते हो शुरू हो गया था, तो बना रहे थे वो। और ये शाम का समय था,
हलवाई खाना रेडी कर रहे थे और इधर सब कुछ पूजा पाठ अच्छे से हो गई थी। शाम के हवन का और प्रसाद का मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल था, नहीं कर पाए। तो ये रात का था जो भंडारा शुरू हो गया था। तो भंडारे में हमारे यहाँ कचौड़ी थी और कद्दू की सब्जी थी, चटनी थी और बूंदी था, क्योंकि रामायण वगैरह भंडारे वगैरह में यही प्रसाद बनता है। तो करके सब लोग खा रहे थे। शाम को 6 बजे भंडारा शुरू हो गया था और ये इस समय बज रहे हैं 9 और अभी चल ही रहा है भंडारा। और जहाँ तक है कि 11-12 बजे तक चलेगा ही। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो घर का हर एक मेंबर, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, यहाँ तक कि बच्चे तक प्रसाद बांटने में लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है।